Good evening, students. Today's to drive v square is equals to u square plus 2as by graphical methods. First and second हम बता चुके हैं, and this is third. We have just seen that the distance travel is by a body in time t is given by the area of the figure OABC. I mean which is a trapezium figure बना रहा है. In other words में आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है एस इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है जो कि OABC है. यानी कि आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, फॉर्मूला एस इक्वल्स टू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2 होता है ना. तो यहाँ पे भी आप एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA प्लस CB इंटू OC बाई 2 हो जाएगा. चूंकि OABC जब बनेगा तो आपका पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, OA प्लस CB हो जाएगा और हाइट इसका क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा. देन फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA प्लस CB इंटू OC बाई 2. नाउ OA प्लस CB इक्वल्स टू U प्लस V एंड OC इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, T. पुटिंग दिस वैल्यूज इन द अबव रिलेशन में अगर डालते हैं हम तो हमें क्या प्राप्त होता है, S इक्वल्स टू U प्लस V इंटू T बाई 2. आई मीन इक्वेशन 7. ये इक्वेशन जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में काउंट करते हुए ऐड होते चला गया, इसलिए ये इक्वेशन 7 है. नाउ वी वांट टू डिटरमाइन इलिमिनेट टी फ्रॉम अबव इक्वेशन में. तो क्या होगा, दिस कैन बी डन बाय द ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. आपका क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी यहाँ पे एंड ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू. तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू बाई ए. नाउ पुटिंग द वैल्यू t इन इक्वेशन 7 में अगर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, t का वैल्यू जो आया है हमारा v माइनस यू बाई ए, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू u प्लस v इंटू v माइनस यू बाई 2a हो जाएगा ना. क्योंकि आपका इक्वेशन 7 यहाँ है ना, इक्वेशन 7 यहाँ है कि s इक्वल्स टू u प्लस v इंटू टी बाई 2 है. तो u प्लस v तो सेम रह जाएगा, t के जगह पे उसका वैल्यू जो है वो पुट होगा. जो आपका t का वैल्यू पुट क्या होगा, v माइनस यू बाई ए. तो यहाँ पे इंटू के जगह पे हम लिख देंगे v माइनस यू और बाई में हम 2 के जगह 2 के साथ a लिख देंगे. नाउ 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि v प्लस यू इंटू v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप इसको. अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आपका प्रूव हो गया. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. इट हैज बीन डेरिवेड बाय द ग्राफिकल मेथड. अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन की तरफ चलेंगे. तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन होता क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो सर्कल में आ जाता है. तो व्हेन ए बॉडी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव्स करता है सर्कल में तो इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन कहा जाता है. अगर इन अदर वर्ड्स मोशन इन ए सर्कल इज सर्कुलर मोशन होगा और वही ऑब्जेक्ट जो है इन फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस मूव करता है सर्कुलर में, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाता है. वी विल डिस्कस हाउ ए सर्कुलर पथ. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका ये झूला नज़र आ रहा है, ये मैरी गो राउंड ये सर्कुलर पथ है. यहाँ पे CD प्लेयर है, ये सर्कुलर पथ है. यानी कि व्हाट डू मैरी गो राउंड CD प्लेयर सो इन दिस फोटोग्राफ हैव टू कॉमन, दे बोथ द सर्कुलर मोशन है. द चाइल्ड ऑन ए रिवॉल्विंग मैरी गो राउंड पे जो बच्चे घूम रहे हैं या सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ए रिवॉल्विंग CD जो है CD प्लेयर में भी सर्कुलर मोशन है. तो कैन बी कंसाइडर्ड टू बी मेड ऑफ एन इंडिफिनिट नंबर ऑफ टाइनी साइड्स. आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे टाइनी साइड्स देख रहे हैं. तो सबसे पहले देखिए आप, स्क्वायर में क्या है, 4 साइड्स है. उसके बाद हेक्सागनल ट्रैक में 6 साइड्स है, ऑक्टागनल ट्रैक में 8 साइड्स है और सर्कुलर ट्रैक में कोई साइड्स नहीं है, इंडिफिनिट साइड्स है. यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे वो घूमता रहता है, मूव करता है. ये सर्कुलर ट्रैक जो है, सर्कुलर पथ कैन बी सपोज टू बी मेड अप ऑफ एन इंडिफिनिट नंबर ऑफ साइड्स आप कह सकते हैं. नाउ
द स्क्वायर ट्रैक जो है ABCD। नेक्स्ट सपोज द अल्थियट रन्स अलोंग द हेक्सागोनल ट्रैक में मानो घूमे तो उतना, जैसे कि स्क्वायर ट्रैक पे कोई रनर घूम रहा है तो वो चार बार डायरेक्शन चेंज करेगा। हेक्सागोनल पे करेगा तो 6 टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा, एंड ऑक्टागोनल पे करेगा तो 8 टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन सर्कुलर पे करेगा तो वह प्रत्येक स्टेप में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ये पढ़ेंगे तो यही चीज मिलेगा आपको। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, आई मीन कांस्टेंट स्पीड, इज मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो मैं आपको बताया हूँ। सपोज ए स्टोन मान लीजिए टाइड टू थ्रेड रोटेटेड इन ए सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, हाथ में रख के उसको नचाएंगे आप, इस प्रकार से नचाएंगे तो आपको मिलेगा कि वो सर्कुलर पाथ पे ही घूम रहा हो। और जो है अगले वीडियोज़ में हम आपको कुछ और बातें बता देंगे। इसमें 1 दिन और लगेगा और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।